आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बातचीत की। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों के लौटने का सिलसिला जारी। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों की मतगणना 10 मार्च को होगी। मतगणना को लेकर जिलों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड की महिलाओं का राज्य के विकास और प्रगति के साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का कार्य 10 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी समाचार हर घंटे आप तक मतगणना से जुड़ी नवीनतम जानकारी पहुंचाएगा। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों बाद भी देश में केवल एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स था, लेकिन अब 22 एम्स काम कर रहे हैं। इस काल में गरीबों और मध्यम वर्ग के करीब 13,000 करोड़ रुपए जन औषधि केंद्रों से बचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है और संतोष की बात है कि ये लाभ देश के ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है। आज देश में 8,500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं। ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान और सुविधा के केंद्र बन रहे हैं। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने एक जन औषधि योजना के एक लाभार्थी से पूछा कि योजना ने उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मदद मिली है। लाभार्थियों ने कहा कि पहले दवाओं की कीमत 1,500 से 1,600 रुपये थी, लेकिन अब इस योजना में दवाइयों पर खर्च घटकर केवल 250 से 300 रुपये रह गया है। जन औषधि दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जन औषधि योजना ने देश में क्रांति ला दी है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय जन औषधि दिवस मनाया और लोगों से अपील की कि जन औषधि का उपयोग करें। इससे उनके खर्च में कमी आएगी और स्वास्थ्य की भी गारंटी रहेगी। बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जन कल्याणकारी योजना शुरू की है। यह योजना आज सभी को लाभ दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूमे से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चल रहे प्रयासों में यूक्रेन सरकार से लगातार मदद जारी रखने को कहा है। श्री मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार की मदद के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की भी सराहना की।
प्रधानमंत्री आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी के बारे में चर्चा की। उधर यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों के लौटने का सिलसिला जारी है। इस बीच टिहरी जिले के 26 लोगों में से 24 नागरिकों की सकुशल स्वदेश वापसी हो चुकी है। जिले के बौराड़ी निवासी पारस रौतेला ने बताया कि भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत वह रोमानिया से दिल्ली पहुंचे। उधर जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जिला प्रशासन यूक्रेन में फंसे नागरिकों को और उनके परिजनों के संपर्क में है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों की मतगणना 10 मार्च को होगी। मतगणना को लेकर जिलों में तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। देहरादून में भी मास्टर ट्रेनरों ने मतदान कार्मिकों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में मतगणना अधिकारी, गणना पर्यवेक्षक और माइक्रो ऑब्जर्वर ने प्रतिभाग किया। वहीं चंपावत के जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मतगणना कर्मियों को पोस्टल बैलेट और ईवीएम से मतगणना सावधानी पूर्वक करने के निर्देश दिए। उधर अल्मोड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने मतगणना को लेकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा में 12 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट की गणना से की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान कार्मिकों और सर्विस वोटरों के अब तक 5,876 मत प्राप्त हो चुके हैं। जो हमारा मतगणना केंद्र है उसकी अनुमति माननीय निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। अभी वर्तमान में हमारे सभी विधानसभाओं के लिए 3 हॉल प्रत्येक विधानसभा के लिए बनाए गए हैं, जिसमें 2 हॉल में ईवीएम की गणना होगी और 1 हॉल में पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस की गणना की जाएगी। प्रत्येक हॉल में 6 टेबल हम लोगों ने लगाई है। उसके अनुसार कार्मिकों की तैनाती भी कर ली गई है। कार्मिकों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी 2 चरण पूर्ण कर लिए गए हैं। मतगणना 10 तारीख को 8 बजे से प्रारंभ होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, उसके आधे घंटे बाद ईवीएम की गणना शुरू होगी 8:30 बजे से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मतगणना से पहले देहरादून पहुंच चुके हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। साथ ही प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ चुनाव नतीजे के बाद बनने वाली स्थिति पर विचार किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा की 2/3 बहुमत से जीत का दावा किया है। भाजपा ने आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा प्रत्याशियों के साथ देहरादून में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने की, जिसमें राज्य के पार्टी के सभी सांसद भी मौजूद रहे। बैठक के बाद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस बार उत्तराखंड की राजनीति का मिथक टूटने वाला है। उधर कांग्रेस, यूकेडी, आम आदमी पार्टी, बसपा और अन्य राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी मतगणना को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड की परिश्रमी व साहसी महिलाओं का राज्य के विकास और प्रगति के साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राज्यपाल ने प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मात्र महिलाओं के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समाज के संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के लिए पलायन हो रहा है और ऐसे में महिलाएं ही राज्य के सामाजिक व आर्थिक संरचना की रीढ़ की बनी हुई हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चंपावत जिले में आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों ने छात्र छात्राओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया और उन्हें हथियारों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आईटीबीपी के सहायक कमांडेंट सुखविंदर संधू ने बताया कि केंद्र सरकार के अमृत महोत्सव के तहत आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
छात्रा शिवांगी ने बताया कि प्रशिक्षण में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और प्रेरणा मिली कि वह भी सेना में भर्ती होकर देश सेवा करेंगी। नई शिक्षा नीति के तहत बागेश्वर में थिएटर इन एजुकेशन की कार्यशाला में डीएलएड के सभी प्रशिक्षुओं को नाट्य कला के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की नई विधि का प्रशिक्षण दिया गया। रंगकर्मी और नाट्य संस्था युगमंच नैनीताल के निदेशक जहूर आलम ने कहा कि 5 दिन के प्रशिक्षण में शिक्षकों को नाट्य कला की हर बारे में बताया गया और अब शिक्षक छात्रों को यह हुनर सिखाएंगे। इस बीच कार्यशाला में डीएलएड प्रशिक्षकों ने कुली बेगार प्रथा पर नाटक की प्रस्तुति दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बातचीत की। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों के लौटने का सिलसिला जारी। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों की मतगणना 10 मार्च को होगी। मतगणना को लेकर जिलों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं का राज्य के विकास और प्रगति के साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।